नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बिहार का मैप बनाना देख सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको कुछ बारीकियों को ध्यान में रखना होगा। जैसा कि जब हम बिहार का मैप बनाते हैं तो ये चंपारण वाला हिस्सा कुछ इस प्रकार बनता है और किशनगंज थोड़ा सा इस तरह ऊपर की ओर है और जो नीचे आकर के कटिहार से जुड़ता है। कटिहार भी थोड़ा सा बाहर निकला हुआ। फिर नीचे से आपको भागलपुर और बांका मिलता है और इस साइड जब आते हैं तो इस साइड ये थोड़ा सा अंदर की ओर धंसता है और एक उभार के साथ बाहर आता है। फिर थोड़ा सा अंदर की ओर बक्सर की जैसे और आगे आने पर यह कुछ इस प्रकार की संरचना बना लेता है। इन छोटी छोटी बारीकों को आपको ध्यान में रखना होगा। फिर आप इन सबको कुछ टेढ़ी रेखाओं के द्वारा मिला सकते हैं। ध्यान में रखना होगा इस बिहार की सबसे दक्षिणतम पॉइंट जो है, जिला जो है वह गया है दोस्तों। तो यहाँ आपको गया दिख जाएगा, यहाँ आपको बांका मिलेगा, यहाँ कटिहार दोस्तों, यहाँ आपको किशनगंज, साथ ही साथ इस वाले रीजन में चंपारण। हम आगे डिस्कस करेंगे कि चंपारण को दो भागों में बांट दिया गया है, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। वो जब हम जिलों का अध्ययन करेंगे उस वक्त और डिटेल से पढ़ेंगे। और इस वाले रीजन में आपको रोहतास मिलेगा। दोस्तों तो कुछ इस प्रकार हम देखते हैं कि बिहार का जो मैप है वो बन करके तैयार हो जाता है। और बिहार का मैप आप जब गौर से देखेंगे एक चतुर्भुज के आकार का दिखता है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप अगर इसको मिलाते हैं तो कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार और ये इस प्रकार और ये एक आयत का शेप ले लेता है दोस्तों। आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये शुरू होता है 27 डिग्री। यहाँ अगर हम इसके पास सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई की बात कर ले तो बिहार का जो ये विस्तार है दोस्तों, जिसको हम लंबाई आप समझिए, या हम बोल सकते हैं इसको देशांतरीय विस्तार बोलते हैं। अगर हम इसके लंबाई या देशांतरीय विस्तार की बात करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का विस्तार जो है आपको लगभग 483 किलोमीटर का दिखता है। वहीं इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये चौड़ाई थोड़ा सा कम 345 किलोमीटर के आसपास। अगर हम इनके लोकेशन की बात करें तो ये भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है दोस्तों। इसका एक आता है अक्षांशीय विस्तार और एक आता है देशांतरीय विस्तार। जब हम इसके अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो बिहार जो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक है। इसका अक्षांशीय विस्तार दिखाई पड़ता है। जब हम इसके देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो 83 डिग्री 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक था। और इस प्रकार बिहार का मैप तैयार हो जाता है। यदि हम दोस्तों बिहार के दक्षिणतम पॉइंट देखते हैं तो वो हमें गया मिलता है। सबसे उत्तर में चंपारण, सबसे अगर पूर्व देखा जाए तो किशनगंज और पश्चिम देखा जाए तो रोहतास मिलेगा। दोस्तों अगर बिहार को आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप सिंपली स्टार्टिंग में कुछ इस प्रकार ड्रॉ करना सीखें। ये वाला पश्चिम चंपारण ऐसे, ये कटिहार
ऐसा आप बना देंगे, थोड़ा सा वो निकला हुआ कटिहार, ये किशनगंज, थोड़ा सा ये ऐसे मुड़ जाता है आकर के ये बांका वाला रीजन, और आपको दिखाना होगा यहाँ पे सिवान सारण वाला एरिया जो कि थोड़ा सा निकला हुआ है, और ये देखिए ऐसे, और ये फिर आपका बक्सर रोहतास कैमूर वाला रीजन। अब आप इन सबको साधारण रूप से मिला दीजिए, तो इस प्रकार आपको बिहार का नक्शा जो है तैयार हो जाएगा। तो बेसिकली इन्हें आप रेगुलर अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ये और भी बेटर होता जाएगा। तो आज हम इसके चौहद्दी के बारे में बात कर लेते हैं। इनके जो भी ज़िले हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में धीरे धीरे बताते चलूँगा, और लास्ट में एक साथ सबको आपको ड्रॉ करना या उसकी लोकेशंस को मैं बता दूँगा। तो चलिए सबसे पहले चौहद्दी देख लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि मैप में ऊपर की ओर उत्तर को दिखाया जाता है, तो ऊपर उत्तर, तो ये हो गया दक्षिण, ये हमारा पूरब, और ये हमारा पश्चिम होता है। तो बिहार के जब हम उत्तर में देखते हैं तो यहाँ नेपाल मिलता है दोस्तों। दक्षिण में आप तो जानते होंगे झारखंड, जो कि हम ही से अलग हुआ है। कमेंट करके बताइए कि कब। और क्या बोलते इसको, पश्चिम, पश्चिम में यूपी, और दक्षिण में, दक्षिण बोलते हैं दोस्तों पश्चिम में, पश्चिम नहीं पूरब में, पूरब में मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल। तो पूरब में पश्चिम बंगाल, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब पश्चिम में उत्तर प्रदेश। तो आज हमारा ये बिहार का जो मैप है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके सीमावर्ती जिलों को देखेंगे, सीमावर्ती जिलों को आपको याद कराते भी चलेंगे ट्रिक की मदद से। इसके बाद हम देखेंगे इनके पहाड़ियों को, नदियों को, और उनको भी मैं आपको ट्रिक की मदद से याद करवा दूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।